कि जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक सवाल आम बंदे के जहन में पैदा हो सकता है कि अगर फरिश्तों ने आके जंग करनी थी तो ये लोग आमने सामने क्यों हुए? अल्लाह ताला फिर फरिश्तों के जरिए ही दुनिया के मामला चला ले, फरिश्ते आए, जंग लड़ें, तबाह करके चले जाएं। बुनियादी तौर पर यह अल्लाह ताला के कानून फितरत के खिलाफ है। हाँ, कई मरतबा अल्लाह ताला अजाब के फरिश्तों के जरिए अजाब नाजिल करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ये इरादा करते हैं तो फिर किसी बस्ती को जमीन पे बाकी नहीं छोड़ते, फिर उस कौम का कोई बंदा बाकी नहीं बचता। ये अल्लाह के अजाबों का सिलसिला है। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का मतलूब और मकसूद ये है कि तुम मादी वसाइल पूरे करो, तुम अपनी तैयारी पूरी करो, तुम फिजाए बदर पैदा करो। जब वो तमाम की तमाम जो अल्लाह को मतलूब और मकसूद हैं, वो तमाम मादी असबाब, वसाइल और रूहानी असबाब पूरे कर लोगे, फिर फिजाए बदर पैदा कर। फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। किसने इनकार किया? फरिश्तों की आमद अगर उस वक्त हुई, आज भी होगी, लेकिन यही हालात, वाकयात, तैयारी, जिद्दोजहद पैदा करनी होगी, क्योंकि यह कानून फितरत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इस कुफार को, इन मुशरिकों को अजाब देना किनके हाथों? तुम्हारे हाथों। ये भी कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह का इरादा ये है कि तुम्हारे हाथों से इन कुफार को बदला दे। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एक तो कुरान पाक से साबित है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन अहादीस में भी इस बात की तईद मौजूद है कि एक सहाबी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं कि एक सहाबी जा रहे हैं मैदान बदर में, एक काफिर के ताकुब में आवाज सुनी, हैजूम आगे बढ़ और इस पकड़ ले मुशरक को। वो सहाबी अभी मुशरक के पास नहीं पहुंचे, उसको मारने लगे हैं। कहते मेरे सामने उसका मुंह फटा है, उसके चेहरे पे ऐसे लगा जैसे कोड़ा लगा है, और कोड़ा भी जहर आलूद, पूरे का पूरा जिस्म सब्ज हो गया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल, वैसे तो मैंने उसको मार ही देना था। ये बात समझने की जरूरत है। जब तेरी तलवार उठ गई, जब तूने इरादा पुख्ता कर लिया, जब अल्लाह का मतलूब और मकसूद पूरा हो गया, फिर मदद आसमान से नाजिल भी हो गई, फिर तुझे भी तलवार चलाने की जरूरत पेश ना। अल्लाह ने कोड़ा बरदार फरिश्ता भेजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहने लगे, सदकता ज़ालिका मिन मदद समाई सालिसा। ये तीसरे आसमान का एक फरिश्ता था जिसने इसके चेहरे के ऊपर कोड़े को लगाया और वो मर गया। अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, मैं मुशरक के करीब पहुंचता, मैं अभी उसके ऊपर तलवार चलाने लगता, उसका सर धड़ से कट कर जुदा होकर जमीन पे गिर जाता। और ये सिर्फ कत्ल के ऊपर नहीं है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अब्बास हैं, उनको जब इस जंग में गिरफ्तार करके लाया गया, एक अंसारी साहबी ने उनको पकड़ा हुआ है और लेके आ रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, मैंने अब्बास को गिरफ्तार कर लिया, मैंने अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। अब्बास जैसे जरी को गिरफ्तार करना कोई छोटी बात तो नहीं थी। तो अब्बास कहने लगे, अल्लाह के रसूल, गिरफ्तार तो मैं हो गया हूं, पकड़ा तो मैं गया हूं, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताना चाहता हूं। हाँ जी बताइए। मुझे इसने नहीं पकड़ा, मुझे एक बंदा था जिसका हुलिया ये था, इंतहाई नूरानी चेहरा था, साइडों पे बाल नहीं थे, खूबसूरत घोड़े के ऊपर सवार था, उसने मुझे पकड़ के इसके हाथ में थमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसारी बहस करने लगा, अल्लाह के रसूल, आपके चचा होके ये झूठ बोलते हैं, आपके चचा हैं और झूठ बोल रहे हैं, मैं फलां जगह पे था, अचानक मेरी नजर इन पे पड़ी तो मैंने इनको पकड़ लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा अब्बास इस वक्त झूठ नहीं बोल रहे, अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, अल्लाह ताला ने तेरी मदद फरिश्ते के जरिए की है, गिरफ्तार उसी ने किया था, पकड़ा, तेरी तरफ मुतवज्जे करवा दी। तो गोया जंगे बदर के अंदर फरिश्तों का उतरना कुरान से भी साबित है और इन वाकयात से भी साबित है, और ये फरिश्ते आज भी मुसलमानों की तईद और नुसरत के लिए उतरेंगे। जब भी मुसलमान ये ईमान, ये असबाब, ये जज्बा, ये हुर्रियत फिक्र और ये नुक्ता नजर लेके मैदान में उतरेंगे, मुसलमानों को फतह होगी। हक व बातिल की हर मार्के में फतह हक की होती है। बज़ाहिर आपको नजर आता है शायद शिकस्त होगी, एक तो उखरवी कामयाबी और दुनिया में भी हक की हमेशा फतह होती है। आपने अफगानिस्तान के मजलूम मकहूर मुसलमानों की फतह अपनी आंखों से देख ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक